लोग मुझे गालियां भी देते थे, मेरे बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है, बहुत गलत इशारा, पैसा। पिजड़ा बनाया गया है और उसमें लड़कियां नाच रही हैं। आपकी मजबूरी रही डांस करना, शौक है? थोड़ी मजबूरी नहीं थी, बहुत ज्यादा मजबूरी थी। क्यों? आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ है? कहीं हाथ पकड़ के खींच लेंगे और कहीं गलत इशारे से हाथ अपना, तो इसीलिए थोड़ा, अरे उंगली भी दिखाते हैं, 1,000 2,000 3,000 कितना लेंगे, बहुत सारे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ये कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसी लखनऊ में कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है वो अलग ही है। हमारे साथ एक डांसर हैं जो ऑर्केस्ट्रा और तमाम जगहों पर डांस करने के लिए जाती हैं। उनसे मुलाकात हो गई और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या इनकी मजबूरी रही कि वो इस लाइन में आई, क्योंकि इस लाइन को सबसे ज़्यादा गंदे तरीके से देखा जाता है। स्टेज पर किस तरह से हरकत होती है वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि पिजड़ा बनाया गया है और उसमें लड़कियां नाच रही हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें देखी जाती रही हैं। हमारे साथ वो डांसर हैं एक जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम रंजना चौहान, लखनऊ। रंजना चौहान जी, आप लखनऊ की रहने वाली हैं और ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? जी, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं। ऑर्केस्ट्रा ऐसा चीज़ है कि आप बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। गोंडा, बलिया, बहराइच, गोरखपुर, बिहार, कंडेलगंज, हरदोई, बाराबंकी, फतेहपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, बहुत 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 दूर से। अच्छा, बेंगलोर तक हुआ है सर। अच्छा अच्छा। आपकी मजबूरी रही डांस करना कि जो है शौक है? मजबूरी थी तभी ना, बिना मजबूरी को कौन इस लाइन में आता है? कोई बिना मजबूरी का इस लाइन में नहीं आता है। मजबूरी थी, और थोड़ी मजबूरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, इसलिए मैं इस लाइन में मुझे आना पड़ा। क्या मजबूरी थी? आपका परिवार परिवार में ही रहती हैं, घर परिवार में ही रहती हैं कि कहाँ रहती हैं? हाँ, परिवार में ही रहते थे, और रहते थे जब मम्मी पापा के साथ में? जी जी हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरा सारा सपोर्ट करते थे, सब भाई मेरे सब कुछ करते थे वही। तो अपना परिवार नहीं ठीक था तो मम्मी पापा के साथ रहते थे। तो फिर वहाँ से, और लोग जानते भी नहीं, मेरे ऑडियंस लोग जानते भी नहीं थे कि मेरी शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब इस लाइन में आए हैं, और इस लाइन में आने का कारण मेरे बच्चे ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको मुझे पालना था और उनका पेट और उनका दवा इलाज कराना था। अच्छा जी। तो क्यों? आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ है? मेरे हस्बैंड को 7 साल हो गया, जो मेरे से उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। और वो अपना अलग है, मैं अपने अलग। अच्छा, तो मतलब शादी जब किए तो आपके हस्बैंड के सहमति से आप डांस वांस कर रही थी कि जो है छोड़ने के बाद? नहीं, शादी के बाद, छोड़ने के बाद। छोड़ने के बाद? जी, छोड़ने के बाद ही। अच्छा, मतलब बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी जब आई तो आपने ये रास्ता चुना? हाँ हाँ, तो जब यही रास्ता क्यों चुना? और भी कुछ काम कर सकती थी? जी, बहुत सारे काम थे, मैंने किया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ भी सुबह से शाम हो जाता था, तो 4,000 5,000 में कुछ, मेरे लड़के का इलाज एक दिन में 6,000 5,000 लग जाता था। अच्छा, तो वहाँ पे कम पैसा मिलता है? जी जी, वहाँ पे और यहाँ 5,000। डांस करती हैं तो ज़्यादा मिलता है? जी, यहाँ तो पेमेंट जो मिलता है वो मिलता ही है, बाकी हमारे ऑडियंस लोग जो देखते हैं वो लोग जो भी छूट वगैरह दे देते हैं, तो एक दिन का 4,000 5,000 6,000 ऐसे आ जाता था पहले। अच्छा। अब तो कुछ अलग ही है। जी। लेकिन जो जब आप मजबूरी में डांस करना शुरू की तो मतलब अच्छा लगता है अब कि तकलीफ रहती है कि ये क्या मैं काम कर रही हूँ? तकलीफ भी थी और अच्छा भी लग रहा था, और इसमें मतलब दोनों चीज़ हो रहा था। जब मैं काम करके आती थी तो बच्चे को देखना, टाइम से खाना खिलाना, सो नहीं पाती थी, बहुत सारे घर का काम रहता था, तो बहुत टेंशन होती थी कि कहाँ से ये काम छोड़ दूँ। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे जैसे अपना क्रेडिट बढ़ता गया, वैसे मन को अपने संभालते गए और हिम्मत बढ़ गई। जब आप स्टेज पर चढ़ती हैं
तो तमाम जो है लोगों का हरकत होता है, देखा जाता है, तमाम वीडियो वायरल होती हैं। जी जी। कोई किस प्रकार से छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है, तमाम चीजें देखी जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है, हुआ है ना। पब्लिक है, हम उनको क्या ही कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, स्टेज पे जैसे चढ़ते थे, जब फर्स्ट टाइम चढ़े थे स्टेज पे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे मैं गई वैसे पब्लिक बहुत जोर से चिल्लाई। मैं फर्स्ट टाइम दोबारा नीचे उतर गई। तो जब अंदर मेकअप रूम में गई तो पार्टी वाले बोले हैं कि ये कर लेंगे, पैसे नहीं देंगे, काट लेंगे, आप डांस करने आए तो शर्म, आप आई हैं कि मतलब। फिर मैंने हिम्मत बनाई, फिर दोबारा गई तो पब्लिक बहुत पसंद करती थी। पतले दुबले छोटे भी थे तो बहुत प्यार मिलता था। तो धीरे धीरे ऐसे हिम्मत बढ़ गया। नहीं, प्यार मिलता है, लेकिन जो हरकत मैं बता रहा हूँ कि जी, जी। स्टेज पर लोग पकड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो इस तरीके को आपको जब आपके साथ भी हुआ है ऐसा कुछ? हाँ हुआ है ऐसे ना। जैसे पैसे देने के लिए बुलाते हैं, इधर आइए, जैसे इशारे से बुलाते, पैसे देते। तो कलाकार के लिए 10 रुपये बहुत ना होता है। वो कलाकार जब पैसा लेने के लिए, कोई भी कलाकार, हम कोई भी कलाकार जब जाएगा ना तो उसकी अंगुली पकड़ लेते, घसीट लेते अपने पास। तो अब इनको घसीटने, लेकिन कलाकार फिर अपने तरफ खींच लेता है। जबरदस्ती कभी आपको लगा कि हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ? जी ऐसा 2-3 जगह हुआ है। तो फिर प्रशासन वगैरह से हम लोग सपोर्ट लिए तो वहाँ से निकल गए। अच्छा। जी ऐसा बहुत जगह ये दिन देखने का तो मिला मतलब है। कैसा हुआ था? वो जबरदस्ती पकड़ रहे थे या कुछ ऐसा हरकत हाँ, असली? जैसे वो लोग, हम लोग नहीं डांस करना चाहते हैं साथ में, तो वो लोग पीने खाने के बाद वो लोग डांस करते हैं। डांस करने की मनाही नहीं है, पियो खाओ, डांस करने के लिए कुछ नहीं बोलते। देखिए एंजॉय करिए। अब वो लोग पीने खाने में, उन लोग को क्या पता है, जब साथ में डांस करो तो कहीं कन्या में उठा लेंगे, कहीं हाथ पकड़ के खींच लेंगे और कहीं गलत इशारे से हाथ अपना। तो इसीलिए थोड़ा बवाल ववाल हो गया था। तो प्रशासन से हम लोग सपोर्ट लिए थे तो तभी से हम लोग दूर हट गए। लेकिन अब जहाँ भी हम लोग जाते हैं प्रशासन भी रहता है और बाउंसर वगैरह भी लगते हैं, और जहाँ भी हम लोग अब लेते हैं काम तो अपना सावधानी से लेते हैं। अच्छा। जी अच्छा, देखा गया है, तमाम कई सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें देखा जाता है कि लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में से लोग उठा लेते हैं, कंधे पे उठा के जाते हुए। तो ये वीडियो में मतलब दिखाया जाता है कि रियलिटी है? कहीं कहीं ऐसा होता है लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है? जी जी रियलिटी है, ये दिखाया नहीं जाता, ये सच है। अच्छा। ये बात सच है। लेकिन उन लड़कियों के साथ होगा, उन गांव में होगा जहाँ कोई सेफ्टी नहीं होगी और जहाँ लड़कियां अपने आप को सेफ्टी नहीं रखती हैं, वहाँ होगा। अच्छा। वहाँ पे अक्सर करके हो जाता है, क्योंकि वो पैसे के कहीं ना कहीं इंसान मजबूरियाँ में भी करता है, खुशी में भी करता है, अपने शौक में भी करता है। और बहुत सारे तरीके की हैं लड़कियां जो कि करती हैं डांस। तो स्टेज पर देखकर कोई बोला कि हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे साथ चलिए, ऐसा कोई? हाँ बहुत बारी बोलते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन उस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। सुनते हैं, बोलेंगे कि अरे उंगली भी दिखाते हैं, 1,000 2,000 3,000 कितना लेंगे। बहुत सारे लोग हैं 10,000 5,000 लगाते हैं, बोलते हैं, कान में बोलते हैं बुला के। तो हम लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हम लोग। अच्छा। पता ही नहीं चलता ये लोग बोले क्या है। हाँ, लेकिन इतना समझ जाते हैं हम लोग। इतना बोला जाता है। हाँ इतना। एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं देखा था कि बिहार में एक जो है ट्रैक्टर था, ऐसा कुछ था, हाँ, जो हाँ, चारों तरफ से ग्रिल से घेरा हुआ था और घेरा उसके हुआ है। अंदर जो है लड़कियां नाच रही थी। नाच रही हैं। तो ऐसा मतलब वो तो लग रहा था कि जानवरों जैसा सलूक हो रहा है उनके साथ। वो लड़कियां मैं उस उतने जाली के समय जब वहाँ पे जब डांस हो रहा था मैं मौजूद थी। जो वो वीडियो अभी वायरल हुआ है, अभी 4-5 महीना पहले पहले की बात है ना। और वो लड़की है थोड़ा झुक के डांस कर रही हैं। तो मैं उस समय वहाँ पार्टी में थी, लेकिन वहाँ पे जहाँ डांस हो रहा था वहाँ पे मैं नहीं तो थी। आखिरकार वो ग्रिल से जालीनुमा क्यों बनाया गया? तो वैसे तो जो खूंखार जानवर होते हैं उनको उसमें रखा जाता है, फिर लड़कियों को, इतनी खूबसूरत लड़कियों को उसमें अंदर बंद करके नचवाया क्यों जा रहा था? क्योंकि वो देखिए झंडे का प्रोग्राम होता है, आखड़ा का प्रोग्राम, जैसे झंडा मेला होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लाठी भाला जो भी लिया रहता है। तो ऐसा ना हो कि लड़कियां जब डांस करेंगी तो ऐसा ना उनको अपने तरफ खींच ले, नहीं मार दें, कुछ कर दें। इसलिए उसको जाली लगाया जाता है कि ना ही लड़कियां आदमी के तरफ फैल पाए, ना ही आदमी लड़कियों की तरफ फैल पाए। पब्लिक की, वो पब्लिक के ही लिए सेफ्टी, हम लोग की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जी। सोनपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर तमाम बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर लड़कियों को बुलाकर डांस करवाते हैं। जी। विदेश से भी लड़कियाँ आती हैं, वहाँ पे कभी गई आप?
वहाँ पे गई तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत बार ऑफ़र आया है। हाँ। ऑफ़र आया है, लेकिन वहाँ गई नहीं हूँ, क्योंकि वो थिएटर का काम होता है, बहुत बड़ा होता है। वहाँ 1-2 लड़कियाँ नहीं, 200-100-200 लड़कियाँ रहती हैं। तो मैं वहाँ पे अभी गई नहीं हूँ। तो कभी इनसिक्योरिटी मतलब ऐसा असहज महसूस होता है कि यार ये मैं डांस कर रही हूँ और वो आदमी घूर रहा है सामने से, इस तरह का कभी मतलब होता है फील जब आप डांस वांस करती हैं स्टेज पे तो? हाँ, हाँ, बहुत जगह हुआ है। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती होंगी कि मतलब उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती होंगी, ऐसा होता है क्या? जो हाँ, लोग ऑफर देते हैं कि मैं तुमको 5,000 10,000 दे रहा हूँ मेरे साथ चलो, ऐसा ऑफर एक्सेप्ट करती हैं लड़कियां? जी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत हैं, है भी नहीं है, लेकिन मैं बस बहुत सारी लड़कियां के बारे में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि इस लाइन में आने के बाद मुझे भी सुनने को मिलता है कि ऐसा ऐसा काम होता है, ऐसा है, ये वैसा बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन में बहुत लोगों के मुंह से सुना है। तो शायद जहाँ तक सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपकी मजबूरी थी, पैसा आपको चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना था, अपना खुद का अब जो है, जब आपके पति छोड़ दिए तो आपके बच्चे हैं, घर आपने घर खुद बनाया है कि किराए के मकान में अभी भी रहती? अभी तो खुद से मैंने बनवाया है, बहुत बहुत मेहनत से अपनी सारी 4 साल हो रहा है मुझे, मैंने सारी कमाई अपनी इसी में लगा दी और बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। अभी तक तो मैं 6 महीना पहले किराए पे ही रहती थी, लेकिन अब मेरे ऑडियंस का प्यार है और इतना सपोर्ट मिला है कि मैं अपना खुद से घर बना ली हूँ। अच्छा, जी माँ बाप का सपोर्ट रहता है? जी, अब माँ बाप का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। अब पहले तो नहीं था, पहले लोग मुझे गालियाँ भी देते थे। मेरे माँ बाप ऐसे गली से जाते थे तो लोग बोलते थे कि आपकी अपने लड़कवा के शादी में, हमरे गांव के भाषा है, जैसे लोग बोले गांव के भाषा, कि अरे फलनवा जात है, फलनवा के बिटियावा नाचेले, तो अपने गांव में अपने लड़का के बर्थडे में ऑर्केस्ट्रा कराई। बहुत सारे तरीके के बात बोलते थे लोग। अब मुझसे झगड़ा भी किए हैं कई लोग, और कई लोग हमारे मैसेज में, जैसे हम लाइव आते थे, हमारे गांव के, हमारे अगल ही बगल के लोग, हमारे भाई पर्दार नहीं, लेकिन हैं कुछ लोग जिनका नाम नहीं ले सकते हैं, कमेंट में भी ऐसा बहुत कहा सुनी हुआ है मेरा। तो लेकिन हमारे माँ बाप, हमारी मम्मी ही बोली कि बिटिया ऐसा ना बोलो, जाने दो, जो कोई कुछ कह रहा कहने दो, तुम अपने पे ध्यान दो। तो मैं उन लोग से कोई मतलब नहीं रखी, ना ही कमेंट का, नहीं कोई जवाब, मैं अपने केयर पे ही ध्यान दी। आप नहीं टूटी कि डांस कर रही हूँ, यहाँ पैसा कम मिल रहा है और सामने वाला पैसा ज़्यादा दे रहा है तो उसके साथ चली जाऊँ, ऐसा कभी मन किया? नहीं, ऐसा मेरा कभी नहीं मन किया, आज भी। आज तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, मेरे ऑडियंस लोग का, कि जो मैं कि खुद ही 20 से 30 से 50 जैसे भी पब्लिक और लड़की के ऊपर है, ये नहीं कि मुझे ही इतना पैसा मिलता है, मेरा उसमें सारा सिस्टम रहता है। जो मेरी लड़कियां हैं, गाड़ी हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, डीजे वगैरह, खुद से नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है मेरे अंडर में, और मेरे भैया ऑर्गेनाइजर भी हैं जो मुझे इस लाइन में आए हैं, लेके आए हैं। अच्छा, तो आप खुद जो है अब लड़कियों को आप ऑर्गेनाइज करती हैं, लोगों को लेके जाती हैं? हाँ जी जी। अच्छा, मैं आपके अंडर में कितनी लड़कियां हैं? मेरे अंडर में तो वैसे मेरी पर्सनल लड़कियां जो हैं 5 हैं, बाकी और भी लड़कियां, वो भी पर्सनल हैं, अपना ही है। अगर मैं कहती हूँ मुझे मेरा ये डेट करवाना है तो मना नहीं करती हैं। अच्छा, और मैं छूट भी पूरा देती हूँ लड़कियों को, छूट भी पूरा देती हूँ, ऐसा नहीं। अगर किस प्रकार का छूट? छूट जो पब्लिक ऑडियंस लोग देते हैं, जो छूट स्टेज पे, और जैसे ऑर्गेनाइजर के थ्रू जाते हैं, वो छूट हम लोग से 50-50 बटा लेते हैं। अच्छा, और जैसे अब हमारे थ्रू हमारी लड़कियां जो होती हैं, वही लड़कियां, तो हम छूट लड़कियों से नहीं लेते हैं। मतलब जो पब्लिक हाँ, जो जो डांस पब्लिक देखती है, जो जो डांस, इनाम देती है, जी जी, तो इनाम, जो इनाम देती है उस वो जो है आपके ऑर्गेनाइजर का होता है वो हाँ, पैसा? ऑर्गेनाइजर का वो आधा कर लेते हैं। आधा? जी मतलब जी, आपका जो इनाम मिलता है वो आधा वो लेते हैं और आधा आपको देते हैं? हाँ, आधा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका हकदार हम ही लोग होते अच्छा, हैं। तो आपके थ्रू जो लड़कियां जाती है वो उनको पूरा पैसा मिलता है? हाँ, उनको पूरा पैसा मिलता है, क्योंकि मेरा इनाम से कोई मतलब नहीं है। मेरी लड़कियां हैं, जैसे हम कलाकार, हम नाचते, वैसे वो लोग भी हैं।
मेरी ही जैसे तो वो लोग भी डांसर हैं, वो लोग भी कोई ना कोई मजबूरी में ही आए होंगे। मैं मानती हूँ चलो अपने ही खुशी से ही कर रही हैं, लेकिन कुछ तो उनके अंदर परेशानी दिक्कत होगी तभी ना इस लाइन में आई हैं। तो मैं इनाम से बड़ा बदतमीजी टाइप का देखा जाता है, स्टेज पर देखा जाता है, कहीं वीडियो वायरल होता है कि कहीं पैसा जो लिए रहते हैं लोग कहीं डाल देते हैं इस तरीके से। हाँ, बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है, बहुत। अभी इतना मेरा नाम होने के बावजूद भी अभी जल्दी मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ हुआ क्या, मैं जैसे घघरा जब पहनती हूँ, अभी तो फिलहाल साड़ी आप लोग वीडियो में ही देख रहे होंगे, साड़ी पहनते हैं। तो जैसे मैं ऐसे बैठी तो मेरा जो लहंगा वो फैल गया, तो पकड़ के ऐसे खींच लिया, तो मैं अपने तरफ खींची तो पीछे का जो पटरा होता है वो कमज़ोर था, टूट गया, पूरा मेरा पैर नीचे ही चला गया। लेकिन मैं अपने आप को बचा ले गई। तो पब्लिक है, पब्लिक को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कब पब्लिक क्या कहती है क्या नहीं, गलत इशारा, पैसा, हर तरीके का बहुत तरीके के लोग आते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, कान में बुलाएंगे कि आओ हम अच्छी बात बोलेंगे तो कुछ और ही बोलेंगे। तो उन सब बातों को इग्नोर करते हैं जी। तो तमाम जो डांसर हैं वो अपना कोई न कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना देती हैं, तो आपका भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है? जी है ना, मेरा भी सोशल मीडिया है और मेरा चैनल का नाम है रंजना चौहान लखनऊ, इंस्टाग्राम का, और फेसबुक का भी यही आईडी नाम है रंजना चौहान लखनऊ, और यूट्यूब चैनल है रंजना चौहान ब्लॉग जी। तो इस फील्ड में सभी मजबूरी में ही नाचती हैं या कुछ लोग शौक से भी नाचते हैं? इस फील्ड में अक्सर करके 100% तो 90% तो मजबूरी में है, बाकी 10% अपने पैसे के लिए और अपने खुशी शौक के लिए करती है। अच्छा। जी। चलिए, हमारे साथ रंजना चौहान जो डांस करती हैं, और ये डांस इस ऑर्केस्ट्रा में डांस इसलिए करने के लिए गई क्योंकि इनके पास मजबूरी थी। वो मजबूरी थी परिवार का, पैसों का ज़रूरत था और बच्चों को पालना था, और मरता क्या ना करता, वो मजबूरी इनकी थी। इसके लिए जो है ये स्टेज प्रोग्राम करने लगी। बच्चे का बीमारी था, इलाज करवाना था, पैसे कहीं दूसरे जगह काम करती थी तो उतना पैसा नहीं मिलता था। तमाम सारी बातें इन्होंने खुद बताई है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके चेहरे मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है, वो दर्द मैं आप लोगों को आज दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये लखनऊ की ही रहने वाली हैं, लेकिन इनके पीछे, इनके दिल में कितना दर्द है, लेकिन उन सारे दर्दों को भुला के, उनको छुपा के स्टेज पर जाती हैं, तो लोगों के मनोरंजन के लिए उस हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर जाती हैं और वो दिखाती है, अपना परफॉर्मेंस करती हैं। हालांकि तमाम तरीके की बदतमीजियां भी होती हैं, लेकिन उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो वो करना है और वो इनका काम है। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।